दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के बूरा बाजार मंडी के चौराहे के पास। यहाँ एक घर है और घर में एक 70-75 वर्ष की दादी हैं और एक पोता रहा करता था। पोते का नाम केशव था और मात्र 18 साल उसकी उम्र थी। केशव एक बहुत सीधा साधा और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। केशव को कुछ लड़कों ने अपने दोस्ती के झूठे जाल में फंसाया और उससे 1,20,000 रुपये की रकम ऐंठी। जब केशव ने उस रकम को मांगने की कोशिश करी तो केशव को रात को फ़ोन करके बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं उसी बेसहारा दादी से, क्योंकि दादी का जो सहारा था वो सिर्फ एक केशव था और अब दादी का कोई सहारा नहीं है। हम बात करते हैं उन्हीं दादी से। दादी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरला है जी दादी। मेरा भुक्कड़ों ने पोता छीन लिया। मेरे पोते को रात को ले गए बहका के मेरे से। मेरा तो कहीं नहीं जाता था वो लड़का। मेरा तो बेटा अब पढ़ने चला जाता, इसीलिए उन्होंने पहले ही छीन लिया। अच्छा दादी एक बात बताइए, ये कोई आईफोन का मामला था कि आईफोन ले रहा था, वो क्या मामला था? वो थोड़ी बात बताएं। इन्होंने भुक्कड़ों ने उसको फंसा लिया जाल में। तुझको आईफोन दिलवाऊंगा, मेरा मामा कंपनी में काम करता है, सस्ता दिलवाऊंगा। उसके दिमाग में गलत फहमी बता दी और दादी से वो पैसे ले गया। कितने पहली बार कितने पैसे लेके गया था दादी? 60,000। 40 बाद में ले गया, 20 बाद में ले गया है। तो 1,20,000 रुपये आपने दिए? हाँ जी। और मेरे बेटे को फोन नहीं लाकर दिया, पोते को रोज ड्रामा करता रह गया, कल लाऊंगा परसों लाऊंगा। मेरे मामा का डकैती पड़ गई, उनकी बेटी को मामा है, ला के दिया तो उसके बाद उसने डुप्लीकेट फ़ोन ला के दे दिया। इस चक्कर में उसने मेरे बेटे को कभी पैसे मांगे हैं। अच्छा, रात को 9 बजे, सोमवार की रात को 9 बजे केशव के पास फोन आया था। हाँ जी। जिसको के केशव ने सुनने के बाद केशव अपना फोन चार्जिंग पे लगा के आपका फोन ले गया। हाँ। तो किसका फोन आया था, कुछ पता है इस बारे में आपको? दक्ष नाम के लड़के का आया था और दक्ष का ये जाल बिछा हुआ है। उनने ले जाके मेरे पोते को और बदमाशों को सौंप दिया गया है। दोस्तों दादी के साथ 2 बुआएं और हैं। बुआ का वो लाडला था और बुआ उससे अत्यंत प्रेम करती थी। दोनों बुआएं हैं यहाँ पे हमारे साथ। एक बड़ी बुआ हैं जो बुलंदशहर में ही रहती हैं और एक दूसरी बुआ हैं जो गाजियाबाद में रहती। जो गाजियाबाद वाली बुआ हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती थी और उससे कितना प्यार करती थी आप दक्ष को, वैसे केशव को? मैं अपना बच्चा ही समझती थी। हमने कैसे से उसे पाला, एक्सीडेंट से कैसे से बचाया हमने। अब मेरा तो राखी, अब मैं किसको राखी बांधूंगी, किसको टीका करूंगी? अच्छा, किस तरीके की बातें करता था आपसे? बहुत प्यार से बातें करता था, बहुत जान देता था हमारे लिए। मरता रहता था, जरा ही मम्मी को परेशानी होती तो दादी को ये परेशानी हो गई, बुआ आ जाओ जी ये काम कर लो। बुआ मेरा ये काम है, थोड़ा सा हमें बताता था हमारे लिए। हमें कुछ परेशान, बुआ क्या हुआ, बुआ क्या हुआ, सारे दिन बुआ बुआ बेचारा इतना परेशान हमारे लिए मरता था। हमसे कहता था नहीं बुआ तुम पैसे नहीं दोगी, मैं हमारे देने का फ़र्ज़ है हमारा करने का। मैंने कि तू बच्चा है अभी छोटा, जब तू कमाएगा जब तुझसे लेंगे। पर बेचारा इतना समझदार था, कैसे फंस गया इन दरिंदरों के जाल में। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करवाई इन लोगों ने, दरिंदरों ने इतना फंसाया उसको, इतना फंसाया कि मेरा बच्चा ही छीन लिया। मेरा बच्चा। आपको पता था कि जो केशव है वो आईफोन लेने वाला है, कुछ इस विषय में अभी आपसे बात हुई थी? हाँ हमारी बात हुई थी उस विषय में, आईफोन के लिए। तो हमने उसे समझाया, मैंने कि बेटा अभी तो आप छोटे हो, अभी जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं खुद ही दिला दूंगी। तो उसके दोस्तों ने उसका दिमाग कितना माइंड वॉश किया है कि नहीं लेना है, चाहे तू छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो उसको जिद चढ़ी थी नहीं आईफोन लूँगा मैं। उसने कहा कि मेरे दोस्त का मामा है, वो कंपनी में काम करता है आईफोन की, वो दिलाएगा सस्ते में। मैंने कहा कि बेटा आईफोन कंपनी में, यहाँ कोई कंपनी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, कोई सस्ते फ़ोन नहीं आते हैं। मैंने कहा कि तू ऐसे कर, नेट से फ़ोन मंगा ले, तू ये ऐसे लग रहा है तो नेट से फ़ोन मंगा ले। बोले बुआ ठीक बोल रही हो। फिर पता नहीं क्यों उसका माइंड वॉश कर दिया, क्या हुआ फिर उसने कुछ हमें तो बताया नहीं। और दादी से पैसे अपने दोस्त को यहाँ बुला के, दोस्त को दादी ने तो यहाँ बुला के दिए हैं। उन दादी ने उसके हाथ में भी, माधव के हाथ में नहीं दिए थे। बोले कि यहाँ मेरे सामने दोस्त को लाओ, मैं उसके हाथ में दूंगी ताकि फ़ोन भी वो मेरे हाथ में ला के दे। इतनी बड़ी रकम दादी नहीं दे पाती थी माधव
माधव को, न कभी उसने बेचारे ने कभी 1000 रुपये भी कभी दादी से नहीं मांगे। जो फ़ोन के लिए इतनी बड़ी रकम उसको माइंड वॉश करी गई, तो उसका किडनैप 9 बजे दादी को कहा कि मैं 5 मिनट के लिए आता हूँ। दादी कभी उसको रात के लिए नहीं भेजती थी। रात को 6-7 बजे से ताला लगाकर घर में दादी पोते दोनों बैठ जाते थे। माधव जो था वो दादी की बहुत केयर करता था। शाम को 7 बजे ताले लगाकर घर के अंदर आ जाता था। लेकिन अचानक एक दिन सोमवार के दिन रात को माधव के पास किसी लड़के का कॉल आता है और माधव कॉल सुनने के बाद अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा के दादी का मोबाइल लेकर चला जाता है। दादी को क्या पता था कि माधव अब जाने के बाद कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। चलिए हम बात करते हैं दूसरी बुआ से। बहन जी, हमारे माधव को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हम अपने माधव के लिए इंसाफ चाहते हैं बिल्कुल, और हम ये चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। पुलिस नहीं कर रही निष्पक्ष जांच। हमने बहुत कोशिश कर ली, हमें बॉडी लाके थमा दी माधव की। हमें अब CBI जांच चाहिए। और ये बहुत बड़ा गैंग है, जिस गैंग में हमारा माधव फंसाया गया था, उसके दोस्तों ने हमारे माधव को फंसाया था। हमें माधव का इंसाफ चाहिए। बस हमारी आप लोगों से यही की गुजारिश है। योगी अच्छा, जी, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से ये योगी जी से ये मांग करती हूँ, उन दरिंदरों के घर पर बुलडोजर चलवाएं। जैसे जैसे योगी जी सबके बुलडोजर चलवाते हैं, उन दरिंदरों के घर पे भी बुलडोजर चलवाएं। उन्होंने हमारे बच्चे का खून किया है। हमारे बच्चे इकलौता बेटा था, भतीजा था मेरा, उसका खून किया है। उसकी दादी को जिंदा लाश बना दिया। केशव के पिता का और माता का और इनका सबका एक्सीडेंट भी हुआ था। तो केशव के कोई चाचा ताऊ भी थे? मतलब नहीं। आपके कोई भाई वगैरह भी हैं? और नहीं, और कोई भाई नहीं है। बस एक ही इकलौता भाई था, बहुत प्यारा भाई था। भाभी बहुत प्यारी थी। हम लोगों में इतना प्यार था, भगवान को रास ही नहीं आया ये घर प्यार भरा। हम लोग इतने प्यार से रहते थे। जब एक्सीडेंट हुआ, हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। एक्सीडेंट का भी पता नहीं चला किस गाड़ी से हुआ। हम इस चक्कर में नहीं लगे, क्योंकि हमें केशव को बचाना था। वो इतनी बुरी तरह से घायल था। उसे कैसे तैसे बचा के लाए, दोनों बुआएं मिलके, दोनों फूफा जी मिलके इतने कैसे से उसे बचा के लाए। उसे पाला पोसा बड़ा किया तो ये हाल हुआ। दादी, अब आप मोदी सरकार से और योगी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उन हत्यारों को फांसी की सजा हो और उनके माँ बापों को उम्र कैद हो। जैसे मैं तड़प तड़प के मरूंगी, ऐसी उनको पता लगे, ताकि दूसरे के किसी के बच्चों को ऐसा ना करें। आगे को उन्हें सबक मिले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये केशव के माता पिता हैं और एक केशव का छोटा भाई है, जो आज से 8 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। और इनकी इकलौती संतान थी केशव, जिसको दादी ने बड़े लाड़ और प्यार से पाला था। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर न था और केशव की हत्या की गई। देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन इसमें किस तरीके से जांच करते हैं और जांच में आगे क्या निकल के आता है।